बोर्ड के क्वेश्चन है ना। आ गया उसमें। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम आप सभी का आपकी अपनी क्लास में मैथ्स की। आज मैथ्स की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा सा चीजों को हेक्टिक बना दिया था, लेकिन आज एकदम हम लोग स्मूथली करेंगे, क्योंकि कल या शायद कल ही क्लास किया था, थोड़े जल्दी में थे क्योंकि क्लासेस थी अपनी इसके बाद। लेकिन आज हम लोग बहुत डिटेल में एकदम आराम से करेंगे। आज हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे, रिटन वाले, जिनमें आपको डिटेल वे में एकदम सॉल्व करके कॉपी में लिख कर आना होगा। सबसे ज्यादा अपने राइटिंग स्किल पे हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे हमें प्रॉपर वे में चीजों को लिखना होगा। सो एक बार आप लोग देख लीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, देख लीजिए। मैं इसमें देख पाऊंगा क्या ऐसे इसमें देखते रहेंगे तो बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेशन को अननेसेसरी लेंदी नहीं करेंगे हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। अपनी कैलकुलेशन भी आप एसेस करते रहिए, जज करते रहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना जल्दी कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो कॉपी पे लीजिए, एकदम बैठ जाइए, पेशेंस के साथ लिखिए हर चीज, एक एक चीज जो भी बताया जा रहा है आपको राइट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए सब लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 10th बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं आपके, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ये सब क्वेश्चन हो गए थे अपने बच्चे, वेरी शॉर्ट। ठीक, इनको करने हैं हमें प्रैक्टिस भाई। क्वेश्चन दिए हैं, देखिए भाई स्क्रीन पे आ गए क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉपी पेन के साथ बैठिए सब लोग और साथ साथ करिएगा बिना किसी हिंड्रेंस के। आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स के हमें फॉर्म में इनको लिखना होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होंगे या 1, इसके अलावा और कोई उनका फैक्टर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जरा बताना। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके? 2 है आपका, जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना भाई, 11 है, 13 है, एंड सो ऑन। मतलब जो भी नंबर्स यहां लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, इन्हीं के फैक्टर्स में लिखने हैं, या इन्हीं के पावर के टर्म्स में मुझे लिखने होंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब ये है। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो अगर कहीं पर लिखा हुआ है नंबर 20, अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 20 में क्या क्या आएगा। 20 में आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा भाई 5। तो हम लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसका फैक्टर हम ये नहीं लिखेंगे 4 इंटू 5, क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है आपका? फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स की पावर में या ऐसे नंबर के टर्म्स में लिखने हैं जिनका अगेन फर्दर कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ऐसे नंबर्स के पावर के टर्म में हमें लिखना होगा इनके फैक्टर्स। ठीक है, बाकी ये सब पढ़े आप जानते हैं, फिर भी बस थोड़ी सी बातें कर लीजिए, आज आराम से करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर तो हमें करना है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो पहला नंबर है आपका वो कौन सा है भाई? 140। 140 का हमें क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर। तो कैसे कीजिएगा, 140 का मुझे लिखना है क्या भाई? प्राइम फैक्टर। 140 का देखिए फैक्टर कैसे बनाएंगे, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, चाहे ट्री चेन मेथड जो भी आपको आता है उससे कर लो, या तो डिवीजन मेथड से आप इनको क्या कर लो, अलग अलग आराम से ऐसे डिवाइड कर लो। जैसे 140 लिखा है, 142 से तो डिवाइड हो ही जाएगा भाई। 2 से डिवाइड करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 70, फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा 35, फिर आप 5 से करोगे, 5 से करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 7, अगेन आप 7 से करोगे भैया इसको तो क्या हो जाएगा ये 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने क्या है भाई, देखो 2 टाइम्स आया, 1 टाइम क्या है आपका 5 आया, 1 टाइम क्या है आपका 7 आया। तो जब 140 का मैं प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो 2 कितने टाइम्स आया भाई? 2 आपका आया 2 टाइम्स। 2 की पावर क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 5 कितने टाइम आया 1 टाइम। तो 1 पावर लिखो या ना लिखो बात एक ही है, इंटू क्या हो गया भाई 7।
तो इसके 140 के जो प्राइम फैक्टर बन गए भैया, 140 का जो प्राइम फैक्टर बना वो बना क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू क्या बन गया 7। 2 का स्क्वायर इंटू क्या भाई 5 इंटू क्या आ गया 7। वेरी सिंपल भाई, बहुत इजी है एकदम, आराम से कर लोगे इसको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना ये, बढ़िया। इसी तरह से आपका 156 है, 3825 है, 5005 है। 156 का तो आप कर लेंगे, हम 3-4 में से कोई एक करा देते हैं, जो आप लोग कहो वही मैं करा दूंगा। 3-4 में जो नंबर्स बड़े दिख रहे हैं आपको उन्हीं एक करा देते हैं। देखिए इनको करेंगे तो कैसे होगा, इसको करा जाए थर्ड, चलिए थर्ड वाला ही करा देते हैं भाई। थर्ड मीन्स व्हाट, ये करना है। थर्ड मीन्स क्या करना है अपने को, 3825 का करना, यही ना। 3825 का करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले इसको हम क्या करेंगे, 3825 का हमें लिखना है क्या प्राइम फैक्टर। तो 3825 के आप देखो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, ये किससे किससे डिवाइड होगा, ये देखो इवन नंबर तो है नहीं, ये 2 से कटेगा नहीं, फिर हम किस पे आए 3 पे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, 3 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर में जितने भी डिजिट है उनका सम 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। नंबर में जितने भी डिजिट है उनका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। जैसे आप देखिए अगर मैं 18 को देखूं तो 18 में 2 नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट है ना आपके 1 और 8। 1 और 8 को मैं सम करूंगा 9 आएगा, 9 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसका मतलब 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर की मैं बात कर रहा हूं, मैं 54 को पूछ रहा हूं, बताओ 54 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 54 में 2 डिजिट है, एक 5 है, क्या है 4 है, दोनों को ऐड करूंगा क्या आएगा 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 54 में 9 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट आते हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसमें जितने भी डिजिट हैं सबका सम करेंगे और 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर वो सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो यहां सम करते हैं, 5 2 कितना हो गया 7 और 7 8 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड होगा ना, ऑब्वियस बात है होगा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करते हैं भाई, इसको डिवाइड करते हैं आप। अब 2 से 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और क्या होगा यहां जाएगा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा। अब अगेन देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 और 7 12, 12 1 कितना हो गया 12 2 14, 14 1 कितना हो गया 15, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से कर लो भाई, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अभी भी 3 से होगा क्या डिवाइड नहीं। जिस भी नंबर के एंड में 5 है या 0 है वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला नंबर हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा आपने, जिस भी नंबर के एंड में 5 है या 0 है हमेशा 5 से वो क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसके एंड में 5 है भैया तो 5 से तो कम डिवाइड होगा ही। अगेन अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं भैया, पहला हमारा जो प्राइम नंबर आ रहा है 5, देखो भैया इसको करोगे क्या होगा, इसके पहले हमने 3 से कर लिया, 5 से कर रहे हैं, 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 8 जा 40 और 5 5 जा कितना हो जाएगा, अभी भी एंड में 5 है तो 5 से क्या होगा ये डिवाइड होगा। फिर 5 से करोगे आप क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा कितना होगा 35। अब 17 तो किसी से कटेगा नहीं भाई, किससे डिवाइड करें इसको 17 से ही करें। तो इसके फैक्टर में देखो क्या क्या आया, 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 2 बार, 17 कितनी बार आया, तो क्या लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, 5 का भी स्क्वायर क्योंकि 5 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, इनटू में क्या हो जाएगा भाई 70। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर बने भैया वो क्या आ गए, 3825 के जो प्राइम फैक्टर बन गए वो क्या आ गए 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 17। आई होप आप लोग समझ गए, इसको कर लेंगे आप, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, फोर्थ भी बता देना भाई। चलिए ऐसा क्या 505 का करेंगे तो क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। ये 2 तो आ गए भाई, फर्स्ट एंड थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ भी कर लेंगे, फोर्थ भी इसी तरह से आ जाएगा। अगर फोर्थ का करना होगा तो कैसे होगा 5005 का निकालोगे तो क्या आएगा भाई 5005 का निकालेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं उसको भी। फोर्थ 5005 का निकालना चाहते हैं, ये कैसे निकलेगा देखो भाई। अब इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं 5005, हमने कहा एंड में अगर 5 है तो 5 से हमेशा क्या होगा ये डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करो देखो क्या आएगा भाई 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अभी किससे डिवाइड होगा बताओ, 5 के बाद देखो क्या है 7 से डिवाइड होगा,
क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? अरे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 7 से डिवाइड हो रहा है? ये 7 से डिवाइड होगा? हो जाएगा भाई। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि नहीं आपको? 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि 3 नंबर्स का पेयर लेते हैं। 3 नंबर्स का क्या लेते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं। अगर उनका डिफरेंस 0 आ गया या 7 का मल्टीपल आ गया तो वो 7 से डिविजिबल होगा। कैसे पेयर बना रहे हैं देखो जरा। लास्ट के 3 नंबर ले, देखो क्या है यहां, लास्ट के 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, इनका सम करो भाई। ये 0 0 1 तो 0 1 ही आएगा। 1 के साथ 1 का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? 0। तो हमने कहा 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, उनका डिफरेंस अगले 3 पेयर वाले या जो भी नंबर बच रहे हैं उनसे डिफरेंस लेंगे। अगर वो नंबर 7 का मल्टीपल आ रहा है, 7 का क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, या 0 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड होगा। यहां देखो 3 नंबर हमने साथ में लिया तो इसका तो 1 ही है, और एक नंबर जो बच रहा है 1 का 1 से डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? 0। अगर 0 आ गया तो 7 से डिविजिबल है। ये 7 से क्या होगा? ये डिविजिबल है। तो 7 से कर लो भाई, देखो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हाँ होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 7 1 जा 7, 7 1 जा, अब हो गया 30, 7 4 जा 28, और 7 3 जा कितना हो गया? अब ये 7 से डिवाइड होगा क्या? देखो अभी भी ये 7 से डिवाइड होगा क्या? देखो नहीं होगा। 7 से नहीं होगा तो अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है हमारा? 11। अब 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो क्या होगा? 11 1 जा 11, और कितना होगा? 11 3 जा 33। फिर 13 से करो भाई, 13 1 जा 13। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 टाइम 5 आया, 1 टाइम क्या है? 7, 1 टाइम 11, 1 टाइम क्या आ गया आपका? 13। तो इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्या होगा भाई? 7 इंटू क्या आया? 11 इंटू क्या आया भाई? 13। तो 5005 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। 5005 का प्राइम फैक्टर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके डन, समझ में आ गया ना? इजी है, इसको भी करना क्या है, इजी है, बस ये देख लीजिए कि कैसे करना था इसको। चलिए फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। डन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 10530 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है हमें? एचसीएफ भी निकालना है। इन्हीं दोनों नंबर्स का निकालना है। तो पहले इनके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर निकालो, क्या होगा? जल्दी निकालो, फटाफट करिए सब लोग। चलिए क्या है देखो, 2520, इनके फैक्टर्स निकालो भाई। और अगला नंबर कौन सा है अपना? 10530। फैक्टर्स निकालो भाई इनके, जल्दी से इनके फैक्टर्स निकालो फटाफट। देखो क्या आएगा, अगर इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, कर लो। अभी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां क्या होगा? 2 6 जा 12, ये हो गया 0। फिर 2 से कर सकते हैं आप, 2 6 जा 12, 2 3 जा दिस 0। अगेन 2 से करोगे, क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा दिस। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 0। अगेन 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। फिर आप 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, आ जाएगा 2520 के प्राइम फैक्टर्स ये बनेंगे। इसका बाद 2520 को आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 2520 को 2 कितने टाइम्स आया भाई? 2 1 2 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 कितने टाइम्स आ रहा भाई? 2 टाइम्स, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा भाई? 5 इंटू में क्या आ गया? 7। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 10530 का निकालेंगे। 10530 का निकालो प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। 2 से करोगे कितना हो जाएगा? देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा, यही आएगा भाई। 5 2 6 5 आएगा। क्या अगेन ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अरे 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 टू 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। हाँ 3 से कट जाएगा भाई, 3 से काटो इसको, 3 1 जा 3, और कितना हो गया? 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या होगा? 15। अब 5 5 क्या हो गया? 10, 10 7 17, 1 18। अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा क्या हो गया? 15, 2 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 8 कितना हो गया? 13, 13 5 18। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना हो गया ये? 3 9 जा 27, 3 5 जा, फिर देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 5 9 कितना हो गया? 14 1 कितना हो गया? 15। अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, और 3 5 जा
क्या अभी भी 3 से होगा? नहीं। अब ये 5 से करेंगे क्योंकि एंड में 5 दिख रहा है, यहाँ जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे, 13 बन जा क्या हो गया 13। तो हमने लिखा किसका भाई 10530 का अगर हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है भाई 3 टाइम्स, 2 1 टाइम आ रहा है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू में क्या आ रहा है भाई 13। ये इनके फैक्टर्स आ गए। अगर मुझे निकालना है इसका क्या एलसीएम, क्या निकालना है भाई एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा पहले इनमें जो कॉमन है उनको लिख लो। कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, कॉमन क्या है, या ऐसे समझ लो जिनको भी हम देख रहे हैं ना, देखो एलसीएम लिखने के तरीके सीख लो भाई। एक तो ये होता है कि कॉमन वाले को पहले लिख लें, फिर जितना बचता है उतना इकट्ठा लिख लेते हैं। ये कितनी टाइम्स आ रहा है आपको, ठीक है 3 टू द पावर कितना हो गया 4। अब देखो यार एलसीएम लिखने का एक तरीका आपने ये सीखा होगा या आप पढ़ते आए होंगे क्या कि पहले जितना कॉमन है उतना लिख ले, पहले जितना कॉमन है क्या करें उतना लिख ले, उसके बाद जो बचता है सबको नीचे उतार लोगे और नीचे लिख लोगे। ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे सीखा होगा। लेकिन अभी सीखिए, आप वो तरीका कर सकते हो, वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं देखो, तो इसमें आपको इतना झाम तंग करने की जरूरत नहीं बेटा, यहां सीख ले, सीखो 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 सीखो। देखो यहां कैसे करेंगे, यहां जब करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, देखो हम ये देखेंगे पहले 2 को, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। जब मुझे 2 लिखना होगा तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है वही लिख लेंगे हम। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है भाई 3 है, तो 2 की पावर 3 ही लिख लेंगे बस। फिर हम 3 को सोचेंगे भाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में बताओ, तो 3 की पावर क्या लिख लेंगे 4 ही लिख लेंगे। फिर 5 के लिए सोचेंगे 5 की हाईएस्ट पावर क्या है भाई, यहां भी 1 ही है, यहां भी 1 ही है, तो क्या लिखेंगे 5 ही लिख लेंगे। 7 के बारे में सोचते हैं भाई, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में 1 ही है भाई, यहां तो 0 होगा, वहां 1 है तो 7 लिख लेंगे। 13 के लिए सोचेंगे तो क्या होगा 13, क्या इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या है आंसर है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या है आंसर है। और एचसीएफ के लिए बात करें तो जब एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या होगा, जो इनमें कॉमन है वही लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन पावर होगा वही लिखेंगे उनकी पावर में। यहां केवल लिखते हैं हम कॉमन एलिमेंट, एचसीएफ में क्या लिखते हैं केवल कॉमन एलिमेंट। जब कॉमन एलिमेंट लिखोगे तो देखो यहां 2 की पावर क्या है, यहां पर 2 की पावर क्या है 1 है, यहां पर 2 की पावर क्या है 3 है। जब 2 की पावर 1 2 की पावर 3 में क्या कॉमन होगा, 2 की पावर 1 ही तो कॉमन हो सकता है, और कुछ कॉमन होगा क्या नहीं। एचसीएफ में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। और देखो यहां 3 का स्क्वायर है, यहां 3 की पावर 4 है, कॉमन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। यहां 5 की पावर 1 है, यहां भी 5 की पावर 1 है, इंटू में क्या लिख लेंगे 5 टू द पावर। यहां 7 है लेकिन यहां 7 नहीं है, तो लिखने की जरूरत है क्या, यहां से 13 है वहां 13 नहीं है, तो 13 लिखने की जरूरत है क्या नहीं। एचसीएफ में केवल इतना ही आएगा, इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यह आएगा 9, 9 टू जा कितना हो गया 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 90 निकल के आ गया। बाकी ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा आप, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे कितना 294840 जो भी आ रहा है आप लिख लो, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस ऐसे लिख दिया गया। बाकी तरीके सीखने हैं। तो एलसीएम में हमने क्या करने हैं, एलसीएम में हमने क्या करने हैं हाईएस्ट पावर को उतार लेंगे भाई। कॉमन होगा तो भी, नहीं कॉमन होगा तभी, सभी एलिमेंट लिखने हैं। अगर कॉमन होगा तो हाईएस्ट पावर वाले को लिखना है, कॉमन नहीं है तो सभी सबके उतार लेंगे, नीचे कॉपी कर लेंगे। एचसीएफ में क्या करना होगा, कॉमन पावर को उतारेंगे जो दोनों में कॉमन है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है जो दोनों में कॉमन नहीं है तो उसको लिखना ही नहीं है एचसीएफ का। समझ गए, ठीक लिखो, बढ़िया है, नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग कर तो लेंगे, इसको आसान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 1314 इज 18 देन देयर एलसीएम। देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या था भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू में क्या था बच्चा बताओ, उन नंबर का एलसीएम इनटू में क्या था उन नंबर्स का एचसीएफ था। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नंबर्स का एलसीएम इनटू नंबर में क्या था भाई उसका एचसीएफ, जो भी उनके एचसीएफ है इनटू में करके यही निकालेंगे।
नंबर्स क्या क्या है हमारे पास भाई, नंबर्स क्या क्या है, नंबर है आपके 306 और दूसरा नंबर क्या है आपका 1314। इनका HCF दिया है 18, HCF की बात कर रहा है ना वो, HCF क्या है इनका 18, इनका जो HCF है वो क्या है 18। नंबर्स क्या है 306 और क्या है 1314, तो 306 1314 इक्वल टू में क्या है भाई, लिखो नंबर है 306 1314 इक्वल टू में एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इनटू HCF क्या दिया भाई 18, लिख लेंगे यहां 18, इसको सॉल्व करना है। तो यहां से एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 306 1314 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई 18। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा 18 से कैंसिल होगा क्या, हाँ 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18 होगा यहां, और यहां आ गया 12 और 18 7 जा 126 होता है क्या, 18 7 जा 126, बोलो 18 7 जा 126 होता है क्या, 18 का टेबल 18 7 जा 8 7 जा कितना होता है 56, 8 बन जाए हाँ ठीक है। अब 17 मल्टीप्लाइड बाय दिस कर लो, ये आंसर आएगा 1314, कर ले भाई क्या है 17 मल्टीप्लाइड बाई 1314, 17 मल्टीप्लाइड बाई 1314, 17 4 जा कितना होगा 22, तो एलसीएम निकल के आ गया 22338। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेंगे आप लोग, बढ़िया मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेंगे आप लोग, बढ़िया बढ़िया ठीक ठीक 126 ही, ओके डन। अच्छा है समझ में आ रहा है सबको ना भाई, चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझना यही था हम लोगों को, जो समझ में आ रहा है अच्छा है। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन देखो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, हर चैप्टर के ना कुछ कोर्स होते हैं, कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं। लास्ट टाइम जब आपको केवल देखना हो, आपके पास 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे बचे हो, तो वही केवल देखकर चाहिए, बाकी आपने जितना पढ़ा है ना वो आपके सब माइंड में सेट है, क्वेश्चन जब आएगा तो आप कर ले जाओगे, बट एंड टाइम में अगर आपको रिवाइज करना होगा तो वही सब आप कर लीजिएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन आपको उसी टाइप के हैं, फाइंड एलसीएम एट एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये तो कर लेंगे अभी जैसे हमने किया। अरे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे, वेरीफाई कर लोगे कि नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम, कर लेंगे सेम प्रोसीजर, हो जाएगा ठीक है। फिर इसको स्किप करते हैं, हो जाएगा ना ठीक है। फिर यहां देखिए क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ चीजें ऐसे है ना चैप्टर में जिनमें ना कुछ लोगों को या बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, वहां अपने को गलती नहीं करना है, उसको अच्छे समझेंगे, जहां मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे यहां पर देखिए थोड़ा सा हो सकता है, इसको समझेंगे अच्छे से। इसमें दिया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने इसमें बताया था, इसमें क्या क्या 2 वर्ड यूज किया जा रहा है, ये वर्ड थोड़े भारी भरकम लिख रहे हैं, इससे थोड़ा फेमिलियर है ना। क्या रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या दूसरा क्या रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों वर्ड से फेमिलियर हो जाइए, आप 1 मिनट में बता देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या था मैंने बताया था, बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है भाई। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है क्या भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनके बेस में या जिनके डिनोमिनेटर में केवल 2 और क्या आएंगे 5 आएंगे, केवल 2 और आएंगे क्या 5, केवल 2 और 5 आएंगे, या केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। ऐसे रैशनल नंबर को या ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनके बेस में
या डिनोमिनेटर में केवल क्या आएंगे 2 और क्या आएंगे 5, या केवल 2 आएंगे या केवल 5 आएंगे। ठीक है। और कह रहा है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट, रिपीटिंग डेसिमल की हम बात कर रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स की बात कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट, रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करेंगे। जब ऐसा कुछ आ जाए तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए आपके, लेकिन उनके बेस में या डिनोमिनेटर में, हम कहते हैं बेस या डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएंगे, या फिर क्या आ सकते हैं भाई, 3 आ सकता है, या 3 का कोई पावर आ सकता है, कुछ भी। और क्या आ सकते हैं भाई, 3 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 9 हो सकता है, या कुछ भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 या 3 की कोई पावर आ रही है। 11 आ सकता है, और क्या आ सकता है भैया, 11 आ सकते हैं, 11 आ सकता है। 7 को भी कुछ हद तक मान सकते हो आप, 7 को भी आप उस कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि जो पाई की वैल्यू ऑप्शन में निकाले हैं ना, उसमें कुछ डेफिनेट प्लेसेस के बाद डिजिट्स बार बार क्या होते हैं, तुम्हारे रिपीट ही होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन उनके लिखते हैं तो नहीं कंसीडर करते, लेकिन इस लेवल पे आप लोगों को मुझे नहीं लगता कितना डीप में जाकर बात की जाएगी। 3 आएगा, 11 आएगा, या फिर क्या आएंगे इसमें बताओ, इसमें 7 को भी आप ले सकते हो, क्योंकि 7 वाले में भी रिपीट होता है। अभी हम करके दिखा देंगे, आप कैलकुलेटर से लिखेंगे, लेकिन ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है आपका। डाउटफुल का मतलब मेरे एंड से नहीं कह रहा हूं, राइटर्स लिखते हैं इसको, मैक्सिमम लेंगे, बट 22/7 जैसे पाई की आपने वैल्यू लिखी थी ना, पाई की जो रैशनल, जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया उसको इररेशनल माना गया, उसको क्या माना गया, इररेशनल। जबकि वो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 22/7 का ही, तभी तो आप लिखते हो कि पाई हमारा क्या है, इररेशनल, क्योंकि पाई का मतलब 3.14 समथिंग ऐसे जो उसका एक्सपेंशन है पूरा लिखा गया है। लेकिन जब यही 7 किसी के बेस में आ जाता है, किसी को मान लेते हैं क्या, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और रैशनल नंबर का मतलब क्या, मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर का मतलब आपने लिखा था क्या, कितने तरीके से हम लोगों ने देखा था। रैशनल का मतलब क्या है, पहले तो यह है कि जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q आपका 0 नहीं होना चाहिए, जहां q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है आपके, इंटीजर है। फिर हमने क्या समझा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होनी चाहिए। और क्या पढ़ा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होना चाहिए, ये रिपीटिंग डेसिमल्स होने चाहिए। ये सब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था आपसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर की इतनी डेफिनेशन है, इतने डायमेंशन से आप रैशनल नंबर को समझ रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर कह रहा है विल हैव व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, नीचे बेस में क्या क्या आएगा, 2, 5, या केवल 2 आ रहा होगा, या केवल क्या आ रहा होगा 5, तो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग इन व्हाट, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। है कि नहीं, आपको देखने बताने हैं, जरा करके देखो इसको, देखो क्या क्या आ रहे हैं, करा जाए, हटाओ इसको। तो जब ये पहला जो लिखा है देखो, इसमें क्या क्या आएगा, ये जो लिखा है देखो, यहां क्या क्या आएगा भाई, इसमें देखो क्या क्या आएगा, इनके फैक्टर्स निकालो। 987 अपॉन में क्या लिखा है, 10500, पहला जो पार्ट लिखा है इसका लिखो, क्या लिखा भाई, 987 दिस होल अपॉन क्या है, 10500। तो ये बेस में नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है, बेस में क्या लिखा हुआ आपका 10500, 10500। तो 10500 को 10500 को आप करो भाई क्या, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करो। तो 105 और ये 00, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट तरीके से उसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 105 को अलग कर लो और 100 को अलग कर लो। 105 इंटू 100 करोगे तो यही आएगा कि नहीं, इस 100 का मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, और 10 का मतलब क्या होता है, अरे 2 इंटू 5 होता है कि नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, इसका मतलब यहां से मिल जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मिल जाएगा, अलग ही कर लो। और 105 का मतलब क्या है, 105 का मतलब क्या होता है,
अरे 15 की टेबल में आएगा, 15 7 जा 105 होता है, ये होता है 15 7 जा 105, और 15 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7, 3 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो आप, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। कैंसिल कैसे हो रहा होगा देखो, 987 में कुछ कॉमन टर्म आ रहे होंगे ना कैंसिल होने जैसा, जैसे देखो 3 से डिवाइड होगा क्या 987, 987 3 से कटेगा क्या, हाथ चेक करो किससे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, देखो कैसे 7 8 15 और 15 9 कितना हो गया 24, 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, नीचे भी 3 मिल रहा है, हम काट लेंगे अभी, देखो लिखते हैं। यहां देखो 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम, 5 कितनी टाइम्स आया, वहां 2 वहां 1, कितना आया 3 टाइम्स, और इंटू में क्या आ गया भाई 7 आ गया। अब इनको कैंसिल करते हैं भाई, देखो 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 1 जा 3, इसको 3 से काटे 3 3 जा 9, और क्या होगा 3 2 जा 6, और 3 9 जा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या ये 7 से कटेगा, जरा देखना क्या ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 9 7 7 जा कितना हो गया, तो कितना आया 47 अपॉन में क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू क्या आया 5 की पावर 3। अब मुझे बताओ कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, जब नीचे केवल 2 केवल 5 ही आ रहे हैं, चाहे जितनी बार आ रहे हो, तो हमेशा कौन सा डेसिमल बनेगा बताओ, हमेशा ये कौन सा डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। क्या बनेगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगी, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत, तो पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालें, फिर जो कैंसिल होने जैसे उसका भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो आप, ऊपर वाले का भी, कोई जरूरी नहीं है, बट कैंसिल होने जैसा दिख रहा है तो कैंसिल जरूर करो, क्योंकि जो भी कॉमन नंबर है पहले डिवाइड करोगे, डायरेक्ट केवल ये नहीं कि केवल डिनोमिनेटर को ही हम फैक्टराइज करके बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। जो कॉमन टर्म्स है या जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, एकदम आराम से करिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या होगा इसमें क्या नहीं। ठीक है, आई होप ये समझ गए आप लोग। हमने प्राइम फैक्टर निकाले इनके, अरे आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको जो डिवीजन मेथड आता है उसी से कर लीजिएगा, जिससे आपको आता है उससे करिए, लेकिन कुछ नई चीजें अपने अंदर ऐड करते रहो, ताकि कैलकुलेशन भी अपने आप इंप्रूव करते रहें, थोड़ा सा क्रिएटिव सोच पाए, तभी जल्दी जल्दी चीजें बन पाएंगी आपसे। ठीक है भाई, चलिए यहां तक सही है, बढ़िया। जो सेकंड नंबर था आपका, क्या इसे कर लोगे या मैं कराऊं, 129 अपॉन क्या 2 का स्क्वायर 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 हो जाएगा, ये सेम पैटर्न पे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे ना भाई। देखो सेकंड भी इसी तरह से कर लेंगे ना हम लोग, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, ट्राई करिएगा, जब नहीं आएगा बताइए। ठीक है भाई, चले बढ़िया, कॉन्सेप्ट देख लिए आप लोगों ने कर लेने हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हम बात करते हैं भाई, अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहां लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, राइटिंग स्किल यहां पर बहुत मैटर करता है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस को ठीक ठाक करिएगा। जैसे ये नंबर्स लिखे हैं क्या आपके, एक्सप्रेस द नंबर 0.6666 लिखा है इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q के फॉर्म लिखना है। अब देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, तो कौन सा नंबर होगा ये, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहा है ये हिडन है कि ये रैशनल है, तभी तो कह रहा है p/q के फॉर्म में लिखिए इसको आप। तो लिखा है 0.666 कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, तो आप लिखोगे क्या, लेट, हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 0.66666, ये कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स। हमें समझना क्या होता है इसमें, हमें यह देखना होगा कि यहां कितने डिजिट्स हैं, कितने फिगर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कितने फिगर्स हैं या कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक ही है, केवल 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, केवल 6 ही तो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे बार बार तो क्या करना 100 से, 3 हो रहे होंगे तो 1000 से, ये आप दिमाग में सेट कर लो। यहां एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो 100 से 10 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट्स अगर आपके रिपीट हो रहे होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहां एक ही फिगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग
ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट। लिखने की प्रैक्टिस खूब करिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखने की, राइटिंग स्किल की बहुत मायने हैं। इस इंपॉर्टेंस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं अवॉइड कर सकते, अदरवाइज पेनाल्टी के फॉर्म में आपके मार्क्स कट जाएंगे। राइटिंग स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, आप जानते भी, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जरा देखना। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6.66। राइट साइड में 6 क्या है भाई, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, लेकिन बस ध्यान रखना कि यहाँ नंबर ऑफ 6 क्या है, सेम होने चाहिए, ताकि आप जब कैंसिल करो तो 0 आप लिख सको। ये इनफाइनाइट, वो भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट प्लेसेस तक है। हाँ, लेकिन राइट साइड में डेसिमल के नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो सेम लिखिएगा, ताकि आप सेपरेट करो तो 0 0 लिख सको आप। बहुत ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 है, फिर क्या किए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कहेंगे इधर अब 3 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेस तक डिजिट आ रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक नंबर पहले आ गया, इससे कोई फर्क है? जैसे समुद्र से एक बाल्टी निकालोगे, समुद्र का पानी गिर जाएगा क्या? लेवल गिर जाएगा क्या वाटर का? एक गिलास पानी से एक बूंद पानी निकालोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई खास फर्क नहीं। कुल मिलाकर इतना है कि इनफाइनाइट प्लेस तक डिजिट आ रहे हैं, तो एक इधर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये नंबर ऑफ जो डिजिट्स है इधर सेम रखिएगा, ताकि आप जब इसको सबट्रैक्ट करें तो आरएचएस में 0 0 दिखा पाओ आप। नहीं जो कहेंगे एक जगह 6 बच गया, हमारा 6 बच गया, कैसे करें? गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। लिखने की सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं आपके। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करेगी स्टेप मार्किंग मैथ्स में, इसीलिए है हर जगह आप कैसे कर रहे हो, कितना क्रिएटिव सोच रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस को कितना फॉलो करके आप कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको नीचे लिखिए। तो जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भैया उनको लिख लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिखिए, क्या है ये 10x इक्वल टू में क्या हो गया 6.66, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स इसको लिखिए। इक्वेशन 1 को नीचे लिखिए 0.66। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस माइनस होगा भाई। अब माइनस करते हैं, देखो इसको क्या आएगा भाई, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां देखिए क्या होगा, डेसिमल के बाद सब 0 0 0 आ जाएगा लिखने का। अब 6 में से 0 को माइनस करेंगे, यहां क्या आएगा 6। यहां 10x में से 1x को माइनस करेंगे, यहां क्या आ जाएगा भाई 9x। सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो जब मुझे x निकालना होगा तो x कैसे निकलेगा, यहां से देखिए भाई। सो 9x इक्वल टू क्या हो गया 6। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। अब जो कॉमन टर्म्स है या कॉमन फैक्टर है इससे इनको डिवाइड कर लो भाई। 3 2 6, 3 3 9। सो x की वैल्यू निकल के क्या आ गई 2/3। और x इक्वल टू हमने क्या माना था भाई, x इक्वल टू हमने माना था 0.666। तो 0.666 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखो न्यूमरेटर और कुछ क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर आ गया। लिखने के तरीके सीखिए, राइटिंग स्किल आपकी बहुत मैटर करेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। गलतियां नहीं करनी है, जो नहीं करनी है, जो करनी है वो सब समझाया जा रहा है आपको। आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज रिजल्ट तो आपको फेस करने हैं। समझाया जा सकता है कि क्या सही करना है, ठीक है भाई। चले आगे देख लीजिए, समझ गए, डन। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब ये इरेशनैलिटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आप देख भी सकते हो। 19, 23, 24, 25 हर बार आता है भाई। लगभग ये समझो जैसे पेपर आउट टाइप का है, मतलब आना ही आना है, इसको तो स्किप करना ही नहीं। कुछ चीजों के ना एकदम प्रैक्टिस कर डालो कि जो आने ही आने हैं उनको क्यों गलती करें, प्रैक्टिस कर लो खूब। जैसे √2 को प्रूव करना है कि क्या है कि इरेशनल नंबर है, √3 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, √5 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। किसी को भी कहेगा सबका फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट आपको बता दे रहे हैं, बस जो नंबर कहेगा वो नंबर सेट कर देना। अभी 2 की बात कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, जब √3 की बात करेगा तो जहां जहां इसमें हम 2 लिखेंगे वहां क्या लिख दीजिएगा 3। जब √5 की वो बात करेंगे तो जहां जहां यहां हम 2 लिखेंगे वहां क्या लिख दीजिएगा 5। फॉर्मेट में बता दे रहा हूं, लिखने की प्रैक्टिस करिए, यहां राइटिंग स्किल आपकी बहुत मैटर करेगी।
लिखने का तरीका सीखिए, वो फॉर्मेट जो बता रहे हैं, गलती नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी, इसको सीखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। देखिए क्या है, प्रूफ करना है कि √2, आप जानते हो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इसको प्रूफ करते हैं आप। पहले हम मानते हैं √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वगैरह वगैरह, आप करते हैं इसको। आप देखिएगा राइटिंग, इसकी प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार में आपको लग जाए कि ये फॉर्मेट आपको रट गया, एकदम प्रैक्टिस हो गई, 10 बार 20 बार जितनी बार चाहो, तब तक जब तक ना हो जाए। कंडीशन कभी मत लगाओ कि 3 बार करेंगे आया तो आया, नहीं आया, उतनी बार करेंगे जब तक नहीं आ जाएगा। ये चीज होनी चाहिए, ये गट्स आप में होनी चाहिए, ये एटीट्यूड आपके में होना चाहिए, तब समझो आपको सारी चीजें आएंगी, सब आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए सीखिए कैसे लिखेंगे। पहले हम मानेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या लिखेंगे भाई, लिखता हूं मैं, एकदम ध्यान से देखना, लिखेंगे इसको क्या, लेट अस कंसीडर √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने पहले मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहां से लिखेंगे, सो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, जहां पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर व्हाट, को प्राइम। को प्राइम का मतलब हमने बताया था, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर, पी और क्यू क्या है, को प्राइम, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा इनमें, भाई 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, 1 तो हर किसी का फैक्टर बनेगा, 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर पी और क्यू ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हमें यही मिलेगा, अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम यही प्रूव करेंगे कि अगर पी और क्यू कुछ ऐसे आ गए कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो हम बता देंगे कि ये रैशनल नहीं है। हमें यही लास्ट में दिखाना होगा, क्योंकि पी और क्यू को हम मानकर चल रहे हैं क्या है, ये को प्राइम है, और रैशनल की डेफिनेशन है, ये क्या होनी चाहिए, मतलब 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब पी और क्यू अगर कुछ ऐसे मल्टीपल में आ गए जो इनका कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हम बता देंगे कि ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एजम्पशन में हमने माना है रैशनल, तो पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। ध्यान रखना, हमें यही प्रूफ करना है। रोड मैप क्लियर होगा तभी तो चलोगे ना, रास्ते क्या लिए, हम कहां पहुंचे, डेस्टिनेशन क्लियर होगा तभी तो समझोगे ना, राइट लेन लेफ्ट ले स्ट्रेट चले, कुछ नहीं क्लियर होगा तो भटकते रहोगे इसी में, है ना, डायरेक्शनलेस एकदम। अब √2 इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू क्या है आपके को प्राइम नंबर है। जब पी और क्यू आपके क्या है, को प्राइम है, तो इसका मतलब पी और क्यू में कोई कॉमन, मतलब मैं लिख देता हूं, फिर भी हो सकता है आप गजनी के फैन हो, इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा भैया, इनका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, मतलब 1 के अलावा इनका एचसीएफ कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर 2 3 4 कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे √2 को हम प्रूफ कर रहे हैं ना कि ये इररेशनल है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा 2 आएगा। अगर मैं √3 को प्रूफ करता ना कि इररेशनल है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आता, 3। अगर मैं √5 को प्रूफ करता ना कि इररेशनल है तो क्या आता, इनका कॉमन फैक्टर 5 अभी आएगा। यहां हम √2 को प्रूफ कर रहे हैं कि ये इररेशनल है, तो पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी यही देखेंगे, चलो देखते हैं। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। आप समझना, जो जो लिख रहे हैं इसको समझो अच्छे से। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन क्या है फर्स्ट, तो यहां से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप क्या लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स का क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, वी गेट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2q स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 2q स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर दिखा है, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है, किसका फैक्टर है, 2 का। इट मींस क्या हो गया, इट मींस क्या हो गया, इट मींस व्हाट, दैट इज पी स्क्वायर is a multiple of, is a multiple of 2। अब जानते हो किसी का स्क्वायर अगर किसी का मल्टीपल है तो वो नंबर खुद भी क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। सो क्या हो जाएगा, सो P is also
व्हाट मल्टीपल ऑफ p खुद भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इसको समझा देता हूं कैसे, ये चीज कैसे समझ लेना। अगर मैंने लिख दिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, देखो अगर मैंने लिख दिया कि एक नंबर है, कौन सा नंबर है भाई बताते, जैसे हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर क्या है भाई 81, और ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, वो 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है तो 81 जिसका स्क्वायर है वो खुद भी 3 से क्या होगा डिवाइड, इसका मतलब 9 भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है सिर्फ, समझे कि नहीं। तो हमने लिखा कि अगर p स्क्वायर क्या है 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो p भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा या उससे क्या होगा ये डिविजिबल होगा। क्लियर है बात। चलिए ये सब जानते रहना कैसे लिख रहे हो, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो, कहीं कोई कंफ्यूजन है डाउट या रटने जैसी सिचुएशन ना रहे। ठीक है चलो आगे बढ़ते थे। अब देखते भाई, तो हम p को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर सो, तो यहां क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, लेट व्हाट p इक्वल टू क्या हो गया 2m। अगर p क्या है 2 का मल्टीपल है तो p इक्वल टू कुछ 2m टाइप का होगा, p इक्वल टू क्या होगा कुछ 2m टाइप का होगा, जहां पर m इक्वल टू क्या ले लेंगे 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, क्यों, क्योंकि p किसका मल्टीपल है भाई 2 का मल्टीपल है, ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमने पीछे देख लिया, इसलिए p क्या होगा 2 का मल्टीपल है तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कोई नंबर आ रहा होगा भाई, 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कह दिया m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ 2 जरूर आएगा, क्योंकि p क्या है 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो p इक्वल टू कुछ 2m टाइप का हो जाएगा। अब जब p इक्वल टू 2m हम रखेंगे कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, सो आप लिखेंगे ऑन पुटिंग, लिखेंगे यहां ऑन पुटिंग, फॉर्मेट सीखिएगा, ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 2m इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 2 में, मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं p की वैल्यू पुट करूं जो कि वैल्यू क्या है 2m, तो क्या आएगा जरा देखना, इस इक्वेशन में अगर मैं p की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, यहां हो जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई 2q का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहां क्या हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई 2q स्क्वायर, कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है, हाँ 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां से q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बताओ 2m स्क्वायर। अब जरा देखना q स्क्वायर में देखो फिर से 2 आ गया फैक्टर, तो यहां क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या हो गया दैट इज व्हाट q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब q स्क्वायर क्या हो गया q स्क्वायर क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, क्यों, क्योंकि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, 2 मिल गया ना इसके आरएचएस में, तो q स्क्वायर क्या हो गया 2 का मल्टीपल, अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल हो गया तो सो क्या हो जाएगा q इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ व्हाट, तो q खुद भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। अब q खुद भी अगर m2 का मल्टीपल हो गया तो हम q को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर q इक्वल टू क्या हो जाएगा कुछ 2n टाइप का हो जाएगा एलिमेंट, और यहां पर भी n की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, अरे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जरा देखना p भी 2 का मल्टीपल था, q भी 2 का मल्टीपल आ गया, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया। मैंने यही बताया था ना, जिसको हम इररेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं वही इन दोनों का क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या है को प्राइम, तो पी और क्यू यहां को प्राइम दिख रहे हैं क्या, को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इनका क्या है कॉमन फैक्टर आ गया। जब ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब रूट 2 को जो हमने माना था कि ये रैशनल है, ये रैशनल गलत हो जाएगा ना फिर ये, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मतलब जिस चीज को मुझे गलत प्रूफ करना है पहले उसको सही मान लेंगे, फिर हम दिखा देंगे कि जो रूल्स अब तक बने हैं उसके अगेंस्ट है, बता देंगे जो हमारा मानना था वही क्या है गलत है। अभी आप लिखते हैं हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग व्हिच इज व्हाट
√2 इज ए रैशनल नंबर, हेंस क्या लिखोगे, √2 इज एन इरैशनल नंबर। ऐसे लिखते हो कि नहीं, आप लिख देंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे सेंटेंस, आप लिखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन लिखूं, कंक्लूड करूं मैं, तो यहां लिखेंगे कैसे, यहां लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर P and Q, therefore P and Q have two as a what, as a common factor, two as a what, common factor, two as a what, common factor, two इसका क्या हो गया, common factor। So our assumption, so our assumption that what, क्या assumption था हमारा कि P and Q are co-prime is wrong। क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। जो हमारा एग्जाम्पशन था कि P और Q क्या है, को प्राइम है, वो क्या हो गया, रॉन्ग। इट मींस इसका मतलब क्या है, इट मींस क्या, इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस भाई ये P और Q को हमने को प्राइम कब माना था, जब माना था कि √2 क्या था, रैशनल। इट मींस कि √2 इज ए रैशनल नंबर, इज व्हाट, रॉन्ग। इसका मतलब √2 को जो हमने रैशनल नंबर माना था वही क्या हो गया, रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, √2 इज एन इरैशनल नंबर। प्रूफ हो गया क्या, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे इसको रैशनल, पहले मानेंगे इसको क्या, रैशनल, फिर दिखा देंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, एकदम प्रॉपर। यहां एक भी नंबर कुछ एक पॉइंट में भी मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो अगर पढ़ने की टेंडेंसी रखते हो ना तो शॉर्टकट नहीं ढूंढो, जितना ज्यादा एग्लोबेट कर सकते हो, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना सिंपल वे में लिख सकते हो, उतना ही अच्छा इंप्रेशन डालोगे आप सामने वाले पे। सिंप्लिसिटी हर किसी को इंप्रेस करती है। ज्यादा फैंसी और इन सब चीजों में शॉर्टकट नहीं लीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे। बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में नहीं जा रहा हूं, आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि आज अपने पास टाइम सफिशिएंट है। एकदम आराम से बता रहा हूं, एकदम हौले हौले। समझ आ रही बात, कैसे चलेगी? तो मानेंगे कि क्या है, रैशनल है, उसके बाद दिखाएंगे पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम बोलने के बाद फिर दिखा देंगे भैया कि पी जो है 2 का मल्टीपल, हमने कहा था ना जिसको दिखाओगे उसी का मल्टीपल बनेगा। अगर √2 को दिखा रहे हैं हम क्या है कि इरैशनल है, तो जो P है वो भी 2 का मल्टीपल आएगा, Q भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल आएगा। अगर मैं √3 को दिखा रहा होता तो P भी 3 का मल्टीपल आता, Q भी क्या आता। हर जगह जहां जहां 2 आ रहा है वहां क्या सेट कर देना, 3, बस कुछ नहीं करना, बस नंबर बदलना है, फॉर्मेट यही रहेगा। √5 को दिखाना है तो जहां जहां क्या है 2 है वहां क्या लिख देना, 5, फिर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने दिखा दिया P भी 2 का फैक्टर हो गया और Q भी 2 का फैक्टर आ गया। तो हम बता दीजिए क्या हो गया कि 2 जो क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं है। P और Q अगर को प्राइम नहीं है तो को प्राइम ये कब हुए थे, जब ये रैशनल था, P बाई Q के फॉर्म में था। इसका मतलब जो हमने रैशनल माना था वही गलत हो गया। रैशनल मानना ही हमारा गलत है, तो फिर सही क्या होगा, इरैशनल होगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? फॉर्मेट को देखिए, इसलिए मैंने कहा 2, 4, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आपको लगता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए जब तक, तब तक इसकी क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, आप चाहोगे तो कर लोगे। अब जैसे ये सब क्वेश्चन, ये तो आसानी से हो जाएंगे। प्रूव दैट 2√3 इज एन इरैशनल नंबर। इनको उस तरह से नहीं करिएगा, करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। इनको आप कैसे कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना थोड़ा। अगर ये प्रूव करना है होगा तो 2 + √3 इज ए व्हाट, इरैशनल नंबर। इनको कैसे कीजिएगा, आप मानोगे, सबसे पहले यही मानोगे क्या, कि लेट व्हाट 2√3 इज ए रैशनल नंबर। क्या ये इज ए रैशनल नंबर? अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, सो 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई Q। और P और Q क्या होंगे जरा बताना, P और Q क्या होंगे, बोलो। P एंड Q आर, ये हो जाएंगे को प्राइम, ये को प्राइम है, को प्राइम है। इसका मतलब इनका HCF क्या होगा, व्हाट, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सीख लीजिए, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन।
और यही इस हर चैप्टर का ना कुछ डिफिकल्ट रीजन होता है, ये इसका वही रीजन है। समझिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझिए, उस पर काम करिए। समझदार तो बाकी है ही आप लोग। करते हैं भाई। 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। तो यहां जरा मुझे बताना, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन 2Q हो जाएगा कि नहीं? पी अपॉन क्या हो जाएगा, 2Q। बोलो सही है। पी और क्यू आपके इंटीजर थे, याद है कि नहीं आपको? पी और क्यू क्या थे आपके? तो पी भी आपका इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, लेकिन √3 क्या है आपका, इंटीजर है क्या? इंटीजर है क्या? तो यहां लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, हाँ, दो इंटीजर का पी और क्यू क्या है आपके, देखो कैसे लिखोगे, पी और क्यू क्या है आपके बताइए? इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, आपका √3 इंटीजर है क्या? तो आप दिखा दोगे क्या? दो इंटीजर का रेशियो अगर हम लेंगे तो भाई डेसिमल आ सकता है, लेकिन रूट में आ सकता है क्या? इंटीजर का रेशियो कभी रूट में आएगा डायरेक्ट? तो आप बता दोगे क्या? ये क्या है, रैशनल है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, रैशनल है। आप लिखोगे ये क्या है, रैशनल है। एंड √3 क्या है बताओ, ये क्या अपने आप में इररेशनल है। एंड वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट a rational number कैन नॉट इक्वल टू व्हाट, कोई रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? डज नॉट इक्वल टू व्हाट, इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जब कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, यहां तो इक्वल दिखा रहे हैं हम, दैट इज व्हाट, दैट इज √3 डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन। अगर डज नॉट इक्वल टू हो, ये रैशनल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। देयरफॉर आवर assumption इज व्हाट, रॉन्ग। देयरफॉर आवर assumption, therefore our assumption that √3 is a rational number is wrong, is wrong। फिर क्या लिखोगे, is wrong। सो लिख देंगे क्या, सो hence hence √3 is an irrational number। hence आप लिख देना is an irrational number। इसका मतलब 2√3 क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर हो गया। ऐसे लिखेंगे, इसको प्रूफ कर लो। समझ गए? हर को एक ही फॉर्मेट में ही ले जाना, हर नंबर को आप करोगे तो वहां से भी आ जाएगा, जो फॉर्मेट पीछे लिखे है उससे भी आ जाएगा, बट इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कैसे करना है। आई होप आप सब समझ रहे हैं भैया कैसे करना है, क्लियर है ना? चलिए देख लीजिएगा भाई, सही है ना सबका? चले भाई बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे प्रूफ करना है, इसको भी इसी तरह से कर देना, अभी जैसे पीछे किया था। अरे क्या करेंगे, 1/√2 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू पी बाई क्यू मानेंगे। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो √2 इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू बाई। अब भैया देखो रैशनल है, ये रैशनल कभी इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा, जो हमारे हैं जम से ये रैशनल है, रॉन्ग हो जाएगा ये इररेशनल। भाई 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू रैशनल मानेंगे पहले, इनका रेसिप्रोकल कर दिए तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी। ये रैशनल है लेकिन इररेशनल, एक रैशनल कभी इररेशनल के इक्वल। इसका मतलब हमारा जम्पशन सेम पैटर्न अभी जैसे करा हमने उसी तरीके से कर लेंगे। तरीके सीखिएगा, नहीं हर बच्चा उसी तरह से करता है, थोड़ा सा एकदम डम बच्चे की तरह काम नहीं करेगा, स्मार्ट तरीके से काम करिएगा। आप लोग जेंजी है ना, स्मार्ट काम होना चाहिए। अब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 5 + √3 इज एन इररेशनल नंबर। वैसे तो हम जानते ही हैं 5 अपने आप में क्या एक रैशनल नंबर है, √3 क्या अपने आप में इररेशनल। एक रैशनल में
एक रैशनल में, अगर एक रैशनल में कोई इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। तो 5 रैशनल है, √3 अपने आप में इरेशनल है, ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है, कैसे करोगे यह समझना। हम मान लेंगे कि लेट 5 + √3 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो सो क्या हो जाएगा बताओ, 5 + √3 = क्या आ जाएगा, p/। अगर मैं 5 को ट्रांसफर करूं तो क्या होगा, √3 = क्या हो जाएगा, p/q - 5। अब जरा बताना यहां क्या है, p/q भी अपने आप में क्या है, रैशनल है, बोलिए भाई। और 5 भी क्या है, रैशनल है। 5 भी क्या है, दो रैशनल का डिफरेंस कभी इरेशनल आ सकता है क्या, बोलो। ये क्या है अपने आप में, इरेशनल है ना। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस कभी इरेशनल आ सकता है क्या। तो आप लिखोगे सिंस, या वी नो दैट, जानते हो या नहीं जानते हो लिखना, वी नो दैट, या लिखो इट इज वेरी मच क्लियर दैट, जो भी आप समझो। सिंस वी नो दैट difference of two rational number cannot be an irrational, therefore √3 does not equal to क्या हो जाएगा, p/q - 5। तो आप लिखोगे हेंस आवर assumption is wrong, assumption wrong हो गया तो क्या लिखोगे, बोलो। फिर क्या लिखोगे कि 5 + √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। वो क्या हो गया, एक। हर एक को ना एक ही फॉर्मेट में नहीं पीटिएगा, सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, यही राइटिंग स्किल है। आपको सीखना पड़ेगा कहां पर किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट लिखना है, कौन सा फॉर्मेट आपको देखना है। क्लियर है, ये सब बता दे रहे हैं, इसीलिए कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। यही वो जोन है जहां सबको बोरिंग लगता है, सबको हेक्टिक लगता है, सबको प्रॉब्लमेटिक लगता है। इन्हीं वो एरियाज हैं, यही वो एरियाज हैं जहां पर आप दूसरों को लीड करेंगे, जहां आप दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे, आप जीनियस बनेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, without performing the long division procedure show that the rational number is a terminating decimal। वही है तरीका, हमने बता दिया पहले से। terminating decimal इसका मतलब बेस में क्या आएगा, सिर्फ केवल और केवल 2 और क्या आएगा, 5 आएगा। 1351 यहां लिखा है, अब इनके कर लेते हैं भाई। 1351 यहां क्या आएगा, ये क्या होगा, ये 5⁴ इंटू क्या होगा भाई बताओ, 5⁴ इंटू क्या है, ये 2 है। नीचे केवल 5 और 2 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा। क्लियर है, बस। अब ये शो कर लेना है, तो नीचे हमें क्या करना है, 10, 100 या 1000 लाना पड़ेगा, या 10,000। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ 5⁴ है तो 2 भी 4 बनाना है। 2 भी अगर 4 बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बोल भाई, 2 के क्यूब से ऊपर नीचे क्या कर लूं, मल्टीप्लाई। तो 1351 इंटू क्या हो जाएगा, 8। यहाँ 5⁴, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2⁴। फिर क्या लिखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, यहाँ कितना हो गया, 8 5 जा 40, और 8 3 जा 24, और 4 कितना हो गया, 28। 8 1 जा 8, 2 कितना हो जाएगा, 10। नीचे क्या है देखो, 2 भी 4 है, 5 भी 4 है। अगर 5⁴ इंटू 2 लिखा है तो क्या इसको लिख सकते हैं, क्या 5 इंटू 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 10⁴। यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसको लिख देंगे 10⁴। 10⁴ का मतलब कितने जीरो हो गए भाई बताओ, अरे 4 जीरो आए भैया। तो डेसिमल कितनी प्लेस के बाद लग जाएगा, जिस भी नंबर में डेसिमल नहीं लिखा है सबसे राइट मोस्ट में डेसिमल लिखा होता है ना, इसका मतलब डेसिमल को 4 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1.0808। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, देखो 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल्स आने क्या होगा, 1।
तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तरीका सीख लीजिए, मैंने इसको सेकंड या थर्ड वाली क्लास में, सेकंड या फर्स्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, बताया था आपको। तो 5 और 2 में हो गया, हमें क्या करना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल लाना होगा। तो नीचे क्या करना है, 10, 100 या 1000, 10,000 ऐसे लाना होगा। तो 5 की पावर 4, यहाँ क्या हो गया 2। अगर 2 की पावर 4 भी हो तो 5 और 2 को कंबाइन कर लेंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कैसे बनेगा, 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 की पावर 4 हो गया, वहां 2 क्यूब का मतलब कितना हो गया 8, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ऊपर। यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 हो गया। हमने कहा जब दोनों में पावर 4 है तो दोनों को साथ में इंटू करके पावर 4 कर लेंगे। 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 10,000। ऊपर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10,000 का मतलब 40। अगर 10,000 डिवाइड करेंगे तो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिए, बिना डिवाइड किए आंसर हमारा आ गया। प्रैक्टिस इनकी करिए, अच्छे क्वेश्चन की हमेशा रिस्पेक्ट करिए और खुद को समझिए, उस पर लगाइए, तब रिजल्ट निकालिए और सीखिए। जो चीजें सबके लिए हेक्टिक हैं उसे इजी बनाओगे तभी आप दूसरों से आगे जा पाओगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से वही चीजें हैं, फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तरीका वही है ना, दोनों की पावर को सेम करना है। कैसे करना है समझ में आया, कर लेंगे आप लोग इसको। देखो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ये एचसीएफ एलसीएम आप समझ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे ना एचसीएफ और एलसीएम। पीछे देख सकते हैं ना, भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम वाले में क्या होंगे, हाईएस्ट पावर वाले को लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेंगे। एचसीएफ वाले में जो कॉमन है केवल वही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको लिखना नहीं है। ठीक है, लिखो, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, पहले चैप्टर से आपको इतना सब कुछ समझ के चलना है। अगर इतना आपने कर लिया तो सब कुछ कवर हो गया, आप कुछ भी इसके बाहर नहीं होगा। ठीक, जितना आपने पढ़ लिया उनकी प्रैक्टिस कर लिए। फर्स्ट चैप्टर में आपको मैक्सिमम जितना करना था सब बता दिया गया। प्रैक्टिस करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी और काफी आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे चीजों को लेकर। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ओके, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, हैव गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद।